न लोक चिंता नु धर्मा चिंता न देहगा श्रीमद् वृंदावने राधा कृष्ण भाव भितो ममा। श्री वृंदावन में अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम में अनन्य एवं अगाध प्रीति भाव से भरे हुए मुझको अपना तो इस बात ही कोई चिंता रह गई है कि संसारी जन मेरी सराहना करेंगे अथवा मेरी निंदा करेंगे, और ना मैं यह सोचता विचारता हूँ कि मेरा कार्य धर्मानुकूल है अथवा धर्म विरुद्ध, तथा देह गेह आदि की चिंता को तो मैंने सर्वथा त्याग कर दिया है। ये नित्या निर्विकारा निरतिशय गुणा निष्प्रपंच स्वभावा निर्दोषा नित्य मुक्ता निगम गण समुद्गीत दिव्यानुभावा आनंदापार संविद रसघन वपुषः कृष्ण भावैकमग्ना तान वंदे शीला वृंदावन तरुणीकरान सर्वसवार्थ दात्रिन। मैं श्री वृंदावन के उन वृक्ष समूहों की वंदना करता हूँ जो नित्य नवीन रूप में सौंदर्य के साथ वहां पर स्थित है, जो समस्त प्रकार के विकारों से शून्य परम निर्मल विमल है, जो अनुपम एवं अद्वितीय गुणों से संपन्न है, जो लौकिकता एवं अलौकिकता से रहित परम विचित्र स्वभाव से युक्त है, जिनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, जो बंधन रहित परम स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी परम अद्भुत महिमा का सम्यक रूप से उद्गान वेदों उपनिषदों के समूह द्वारा किया जाता है, जो अपरिमित आनंद से युक्त है, परम चैतन्य है, रस से सघन रूप से भरे हुए हैं, जो श्री कृष्ण के एकांत भाव श्री राधिका के प्रति उनकी प्रगाढ़ व अनन्य प्रीति के भाव से भरे हुए हैं, जो सभी की सभी प्रकार की अभिलाषाओं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। दिव्यानेक विचित्र पुष्प फल भारा नम्र शाखान महा विस्तीर्णान परमोच्चितान खगकुलहे संरावको लाहलान नीरंध्रान दलपल्लवस्तत् इतो मत्तालिमालाकुलान वंदे स्यन्दिमरन्द सांद्र सुसुधान वृंदाटवी शाखिनः। मैं श्री वृंदावन के उन वृक्षों की वंदना करता हूँ जिनकी शाखाएं विविध प्रकार के परम अद्भुत एवं अनूठे फूलों एवं फलों की भांति झुकी हुई है, जो अति विस्तृत रूप से फैले हुए हैं, जो अत्यधिक ऊंचाई तक बढ़े हुए हैं, जिन पर बैठे हुए विभिन्न प्रकार के पक्षियों के समूहों द्वारा किए जाने वाला कलरव सम्मिलित रूप से शोरगुल जैसा प्रतीत होता है, जिनके पत्तों के समूह एक दूसरे पर इतनी सघनता छाए हुए हैं जिसके कारण सूर्य की किरणों एवं वर्षा की बौछारों का उनके मध्य में से आना असंभव सा प्रतीत होता है, जिनके इधर उधर भौरों के समूह पंक्तिबद्ध होकर गुंजार कर रहे हैं, जो अमृत तुल्य फूलों के रस को अधिकाधिक रूप से टपकाने वाले हैं। ऊर्ध्व प्रेक्षण मोहनाक्षि वदनम श्री राधिका तर्जनी मुत्तोल्यामृत भाषितेन तलगा संदर्शये मोहिनी येषां दिव्य फलानि नागरवरः सम्पातयेत् सादरं स्वामिन्येव ममाचिनोति भजतां वृंदावन शाखिनः। प्रियतम श्री श्याम सुंदर के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली श्री राधिका जी प्रियतम श्री श्याम सुंदर के साथ वृक्षों के नीचे स्थित है। जब श्री राधिका जी अपने नेत्रों एवं मुख को ऊपर उठाने पर वृक्षों पर लगे हुए अति विचित्र फलों को देखती हैं, तो वे उन पर मोहित होते हुए अपनी तर्जनी अंगुली को उठाकर उन फलों को प्रियतम श्याम सुंदर दिखाते हुए उनसे अमृत तुल्य वाणी के द्वारा कुछ कहती है। प्रियतम श्री श्याम सुंदर उनकी आंतरिक अभिलाषा पूर्ण करते हुए उन वृक्षों पर चढ़कर श्री राधिका जी द्वारा संकेतिक उन अति अद्भुत फलों को आदर के साथ नीचे गिराने लगते हैं, तथा श्री श्याम सुंदर द्वारा इस प्रकार गिराए गए फलों को स्वामी श्री राधिका जी के द्वारा संग्रहित एकत्रित किया जाने लगता है।
तुम्हें भी श्री वृंदावन के उन वृक्षों का भजन करना चाहिए। महाज्योतिरूपा प्रतिपद महानंद मधुरा महातुंगा शाखा विदतिषु महाविस्तृतियुतः महार्थान वर्षन्तो निरवधि महापुष्पफलिनो महीयांसो वृंदा विपिन तरवो भांति महताम। श्री वृंदावन के अत्यधिक महिमाशाली वृक्ष ये अपरिमित प्रकाश से युक्त हैं। ये प्रतिक्षण असीमित मधुराति मधुर आनंद को प्रदान करने वाले हैं। इनकी शाखाओं का विस्तार अत्यधिक ऊंचाई तक होता है। ये अत्यधिक दूर तक फैले हुए हैं। ये निरंतर परम पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं प्रेम की वर्षा करने वाले हैं। ये अति अनूठे फलों फूलों एवं फलों से लदे हुए हैं। ये अत्यधिक चमक दमक से युक्त हैं। श्रीमद् वृंदावन विटपिनः सच्चिदानंद सांद्रास चंद्रादित्य प्रमुख निखिल ज्योतिरेकाणुभासः शाखापत्रादिभिर्विमुक्तः सर्वदिव्यर्तुसेव्यः सर्वोत्तापच्छि दुरिशिशिर छाययाढ्याजयन्ति। श्री वृंदावन की वृक्ष सद्गुणों से युक्त हैं, परम चैतन्य हैं एवं घनीभूत आनंद को प्रदान करने वाले हैं। श्री वृंदावन के वृक्षों का प्रकाश सूर्य चंद्र एवं अन्य प्रमुख ज्योति केंद्रों के प्रकाश से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक है। श्री वृंदावन के वृक्ष अपरिमित शाखाओं पत्तों आदि से युक्त हैं। श्री वृंदावन के वृक्ष प्रतिक्षण सभी ऋतुओं के फूलों फलों आदि से सुसज्जित रहकर सेवापरायण बने रहते हैं। श्री वृंदावन के वृक्ष सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करके परम शीतल छाया प्रदान करते हैं। ऐसे वृक्षों की जय हो। एतावल्ली विततय उरुस्नेह विक्लिन्न चित्तः श्रीमद् वृंदावन भुवि महाभूतयो मातृभूतः आश्रीयन्ते हरिहरि बहिर्वस्तु बुद्धिं विधूय वैर्धीमद्भिः सततमिह वामुत्र वाते कृतार्थः। हे हरि जिन सुबुद्धि संपन्न लोगों द्वारा परम सौंदर्य युक्त श्री वृंदावन की भूमि पर स्थित महामहिमाशालिनी एवं माता के समान अत्यधिक स्नेह के भरी हुई कोमल हृदय वाली इन विस्तार युक्त लताओं का आश्रित उन्हें जड़ मात्र न समझते हुए निरंतर ग्रहण किया जाए। वे व्यक्ति श्री वृंदावन वास के समय अथवा श्री वृंदावन को प्राप्त कर लेने की पश्चात परम सौभाग्यशाली होते हैं। कैवल्याद खिलार्थ कृतः केचिन महाबुद्धयो योगींद्रा खगरूपतामुपगता नंदन्ति येच्छाकिषु सम्यक् प्रस्फुरितैश्च युक्तिनिवह सर्वार्थ तत् साधनात् त्यक्त्यन्तोच्छेद कृदुच्चकः कलकलास्तां नौमि वृंदाटवीम्। मोक्ष आदि समस्त पुरुषार्थों का आदर अनादर तिरस्कार करते हुए कोई परम विवेकशील बुद्धि वाले श्रेष्ठ योगीगण पक्षियों के रूप को प्राप्त करके जिस श्री वृंदावन के वृक्षों पर बैठकर आनंद लाभ प्राप्त किया करते हैं तथा संपूर्ण रूप से एकाएक ध्यान में आई युक्ति के अनुरूप आचरण करते हुए सभी प्रकार के पुरुषार्थों एवं उनके साधनों का अत्यंत रूप से समूल उन्मूलन करते हुए उच्च स्वर से कलकल ध्वनि किया करते हैं। मैं श्री वृंदावन को नमस्कार करता हूँ। श्री वृंदावन मवनी प्रकटम प्रकृते परात्परम सुरसम राधा माधव नित्या क्रीडम संत्यज्य सर्वमाशयत। भूतल पर प्रकट हुआ स्थित यह श्री वृंदावन प्राकृत और अप्राकृत से परे परम अद्भुत है। परात्पर तत्व प्रेम का निधान होने के कारण प्रेम स्वरूप है तथा अतिशय रसमयी है। यहाँ प्रेम की अद्वैत युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम सदैव नित्य विहार परायण बने रहते हैं।
अतः तुम्हें सब कुछ का सम्यक रूप से परित्याग करके इसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वृंदारण्य मगण्य प्रभाव मनुभाव यन्महाभावम गौर श्यामल दंपत्यबचल कंदर्प केली भजे। श्री वृंदावन की महिमा अनंत है, अर्थात वह अपरिमित महिमा से युक्त है। यहाँ पर गौर श्याम वर्ण वाले नित्य नव दुल्हा और नित्य नव दुल्हनी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले अद्वैत युगल से श्यामा श्याम निरंतर प्रेममयी काम की केलियों विलासों क्रीड़ाओं को किया करते हैं। अतः तुम्हें परम प्रीति से युक्त क्रियाकलापों चेष्टाओं करते हुए उनका वसन करना चाहिए।